अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, थायराइड ग्लैंड। ये आपको पीले कलर के अंदर नज़र आ रहा है। ये फ्रंट व्यू है, गले के अंदर ये होता है और ये इसका साइड व्यू है। वन ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ा ग्लैंड हो सकता है। इन मैमल्स कंसिस्ट ऑफ टू लोब्स, ये दो लोब्स पर मुश्तमिल है। या फ्रंट व्यू में देखें, एक इस तरफ आपको लोब नज़र आ रहा है और एक इस तरफ लोब। अब ये कहाँ पे मौजूद है? लेटरल टू द अपर पोर्शन ऑफ ट्रेकिया। ये नीचे ट्रेकिया पोर्शन है, ट्रेकिया के ऊपर यानी ऊपर वाले हिस्से पे लेटरल, लेटरल कहते हैं साइड, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी दोनों लोब्स हैं। जस्ट इन्फीरियर टू द लेरिंग्स, लेरिंग्स के बिल्कुल नीचे, ये आपको पैरेट कलर में लेरिंग्स नजर आ रहा है, उसके ये नीचे मौजूद होता है। अब थायराइड हार्मोन इंक्लूड्स, इसकी हार्मोनल सिक्रीशन देखें तो ये तीन किस्म के हार्मोन है। एक है थायरोक्सिन, जिसको हम टेट्रा आयोडोथ्रायोनिन भी कहते हैं या T4 कहते हैं, जबकि दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनिन, इसको हम T3 कहते हैं, और तीसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन हार्मोन। अब थायराइड इज द एक्टिव कॉन्टिन्यूसली, यानी ये लगातार बनता रहता है, ये जो हार्मोन है इसका प्रोड्यूस हायर लेवल ऑफ सिक्रीशन, लेकिन इसकी सिक्रीशन यानी थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है कब? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ, जब ग्रोथ ज़्यादा होती है, मसलन सेक्सुअल मैच्योरेशन के दौरान, इन स्ट्रेस सिचुएशन, जब स्ट्रेस होता है, कोल्ड स्ट्रेस या हंगर स्ट्रेस, तब भी इसकी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। अब हम देखते हैं पहले ये T4। अच्छा, ये T4 से मुराद है थायरोक्सिन और T3 ट्राई आयोडोथायोनिन, यानी ये जो पहले दोनों हार्मोन है ना, थायरोक्सिन T4 और T3, इनको हम कलेक्टिवली इनकी सिक्रीशन देखेंगे क्योंकि दोनों का काम तकरीबन सेम ही है। अब क्या काम? पहला काम है जी बेसल मेटाबॉलिज्म, यानी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देता है। कैसे? बाय स्टिमुलेटिंग ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। अब जाहिर बात है, जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है तो क्या होता है? रिलीज ऑफ हीट एंड जनरेशन ऑफ एटीपी बनती है, हीट रिलीज होती है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं। अब ग्रोथ को बढ़ाता है, एक्ट विद द सोमैटोट्रोफिन इन ब्रिंगिंग अबाउट द ग्रोथ, ये एक और हार्मोन सोमैटोट्रोफिन के साथ काम करके ग्रोथ को बढ़ाता है। फिर ये डिफ्रेंशिएशन काज करता है, एक्ट डायरेक्टली ऑन द ब्रेन सेल कॉजिंग देम टू डिफ्रेंशिएट। फिर आगे इसका काम है मेटामॉर्फोसिस। अब देखें, ये फ्रॉग की लाइफ साइकिल की स्टेज है जिसमें एम्ब्रियो के बाद टेडपोल बनता है, टेडपोल के बाद अडल्ट बनता है। तो ये क्या करता है? इन एम्फीबियंस दे अफेक्ट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस को अफेक्ट करता है। इफ सिक्रीशन इज डेफिशिएंट, अगर इसकी सिक्रीशन कम हो जाए, टेडपोल लार्वा ऑफ द फ्रॉग डज नॉट मेटामॉर्फोस टू डेवलप इनटू फ्रॉग, यानी वो टेडपोल से फ्रॉग मुकम्मल नहीं बन पाता, इंस्टेड ग्रो टू लार्ज साइज टेडपोल, बल्कि टेडपोल का साइज ही बड़ा हो जाता है। अब आगे देखते हैं जी इसके जो डिसऑर्डर्स हैं। पहले इसका जो डिसऑर्डर है वो है ग्रेवीज डिजीज़, ये है ओवर सिक्रीशन, यानी अगर थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाए तो ये यानी एक्सेस थायरोक्सिन, अगर थायरोक्सिन ज़्यादा बने तो जो बीमारी है उसमें कहते हैं ग्रेवीज डिजीज़। उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका इफेक्ट है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। अब ये वो कंडीशन है जिसमें प्रोट्रूडिंग ऑफ आई, आंखें जो सी है ना अब नॉर्मली बाहर को निकली होती हैं। अब इसमें क्या होता है? इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जाहिर बात है, जब हार्मोन का काम क्या है? बेसल मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना। अब बहुत ज़्यादा बनेगा तो बेसल मेटाबॉलिक रेट अब नॉर्मली इंक्रीज हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, लीड टू द कार्डिक फेलियर, दिल काम करना छोड़ सकता है, दिल का दौरा वगैरह पड़ सकता है। इफ़ प्रोलॉन्ग, यानी अगर ये कंडीशन लंबे अरसे तक रहे। फिर काज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन, यानी ये जो ग्रेविस डिजीज़ है ये क्यों होती है कि एक एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन बनती है विच कॉन्टिन्यूसली स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू एक्सेस सिक्रीशन। वो प्रोटीन क्या करती है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती रहती है कि वो ज़्यादा सिक्रीशन, ज़्यादा थायरोक्सिन पैदा करता रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रेटिनिज्म। इफ़ कंजेनिटली डेफिशिएंट, कंजेनिटली कहते हैं बचपन से ही, डेफिशिएंट यानी कमी हो थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन, थायरोक्सिन में कमी हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। इसमें क्या होगा जी? सर्टन इंडिविजुअल्स फेल टू डेवलप नॉर्मली, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। दे आर शॉर्ट स्टेचर, कद भी छोटा रह जाएगा। कोर्स सेंटी हेयर, बाल बड़े थोड़े से होंगे, जिस तरह गंजेपन में नहीं हो रहे होते थोड़े थोड़े बाल और हल्के से। थिक येलोइश स्केली स्किन, जो स्किन है वो येलोइश कलर की होगी, जिस तरह यरकान के मरीजों के अंदर होती है हल्की सी स्किन। मेंटली रिटार्डेड, दिमागी तौर पर भी ये नॉर्मल नहीं होंगे। फेल टू डेवलप सेक्सुअली, और इनमें सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर वगैरह भी मुकम्मल तौर पर नहीं बन पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि मैक्सोडिमा की वजह क्या होती है। ये मैक्सोडिमा होती है ड्यू टू आयोडीन शॉर्टेज इन डाइट, खुराक में आयोडीन की कमी की वजह से। उसकी वजह से क्या होता है? प्रोड्यूस स्वेलिंग ऑफ नेक, गर्दन सूज जाती है, जिसको हम गोइटर कहते हैं, और उर्दू में हम इसको गलहड़ की बीमारी कहते हैं, आपने देखे भी होंगे इसके पेशेंट। अब इसकी वजह से क्या होता है? लेइंग डाउन ऑफ एक्सेस फैट, फैट ज़्यादा डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है जिस्म में, जिसकी वजह से वेट इज इंक्रीज्ड, वजन बढ़ना शुरू हो जाता है।
पफिनेस ऑफ हैंड्स एंड स्किन, हाथ और जो स्किन है ना वो नरम हो जाते हैं, यानी हाथ नरम और छोटे छोटे रह जाते हैं, यानी आप कह सकते हैं इसमें बॉडी और फेस जो सा है ना वो स्वेल सूज जाता है। ऑल बॉडीली एंड मेंटल प्रोसेस आर रिटार्डेड, रिटार्डेशन से मुराद है एबनॉर्मल, यानी ग्रोथ जो सी है वो कम हो जाती है बॉडी की और मेंटल की। फिर हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन। अब ये हार्मोन इसका सिंथेसिस और रिलीज ये तब होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो, और अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल लो हो तो ये सुप्रेस हो जाता है, यानी ये कम रिलीज होता है। तो इस हवाले से इसका फंक्शन क्या होगा, लो ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को लो करेगा जब ये बनेगा। कैसे लो करेगा कि ये डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, ब्लड से बोन में कैल्शियम को डिपॉजिट कर देगा, लिहाजा ये रेगुलेट ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। फिर हम इसकी अगर एबनॉर्मेलिटी देखें, यानी एक्सेस और डेफिशिएंसी अगर ये ज़्यादा या कम बनेगा तो क्या होगा, लीड्स टू द डिस्टर्बेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, जाहिर बात है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होगी। एसोसिएटेड इफेक्ट, इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, नर्वस, स्केलेटन, मसल एंड ब्लड, ये हिस्से हैं जो इसकी वजह से अफेक्ट हो सकते हैं। और ये हम देख चुके हैं कि हाई ब्लड कैल्शियम लेवल कैल्सिटोनिन के बनने को स्टिमुलेट करता है और लो ब्लड कैल्शियम लेवल कैल्सिटोनिन के बनने को इनहिबिट करता है। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।